ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारो वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम निरंजनं नित्यं अनन्तरूपं भक्तानां कल्पाधतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यन्तं रामकृष्णं शेषाम्। ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। सुरेंद्र के मकान पर उत्सव में प्रसंग है अहंकार, स्वाधीन इच्छा अथवा ईश्वर इच्छा, साधु संग। सुरेंद्र के घर के आंगन में श्री रामकृष्ण सभा को आलोकित कर बैठे हुए हैं। शाम के 6 बजे होंगे। आंगन से पूर्व की ओर दालान के भीतर देवी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। माता के पाद पद्मों में जवा और बिल्वपत्र तथा गले में फूलों की माला शोभायमान है। माता दालान को आलोकित करके बैठी हुई है। आज अन्नपूर्णा देवी की पूजा है। चैत्र शुक्ला अष्टमी 15 अप्रैल 1883 ईस्वी दिन रविवार। सुरेंद्र माता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए निमंत्रण देकर श्री रामकृष्ण को ले आए हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आए हैं। आते ही उन्होंने दालान पर चढ़कर देवी के दर्शन किए, फिर प्रणाम करके खड़े होकर देवी की ओर देखते हुए उंगलियों पर मूल मंत्र जपने लगे। भक्तगण दर्शन और प्रणाम करके पास ही खड़े हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आंगन में आए। आंगन में दरी पर साफ चद्दर बिछी है, उस पर कुछ तकिए रखे हुए हैं। एक और मृदंग करताल लेकर कुछ वैष्णव बैठे हुए हैं। संकीर्तन होगा। भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर बैठे हैं। गीता में एक प्रसंग आता है, यदि आचरती श्रेष्ठ तत्त देवी तो लोचना। श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, अन्य लोग उसी का अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए ठाकुर जब मां अन्नपूर्णा देवी की पूजा में गए तो पहले सीधे माता जी को प्रणाम किए, फिर मूल मंत्र का जप किए। साधु सन्यासी जहाँ भी देव देवी का मंत्र होता है, वहाँ भगवान नाम जप पूजा प्रार्थना करते हैं। माता जी शारदा देवी एक बार बाद में बोली है, मंदिर आदि पूजा स्थान में जाने से, देव स्थान में जाने से जिसके पास जो कुछ है कुछ देना चाहिए। इसलिए साधु सन्यासी को के पास और क्या है, भगवान का नाम। इसलिए साधु सन्यासी जब कभी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो उनको माँ का नाम, भगवान का नाम, उनसे प्रार्थना पूजा करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आंगन में आए। आंगन में दरी बिछी हुई है। संकीर्तन होगा और भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर बैठ गए। लोग श्री रामकृष्ण को एक तकिए के पास से ले जाकर बैठाने लगे, किंतु वे तकिया हटाकर बैठे। तकिया क्या अहंकार का सूचक है कि एकदम हम श्रेष्ठ आदमी हैं, पीछे तकिया लगाकर बैठे जैसे सेठ लोग बैठता है। इसलिए ठाकुर इस चिन्ह को भी अच्छा नहीं समझते, इसको भी हटाकर बैठे। श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, तकिए के सहारे बैठना जानते हो, न अभिमान छोड़ना बड़ा कठिन है। ये जो है तकिए के सहारे बैठना माने अभिमान छोड़ना बड़ा कठिन है।
कि मैं श्रेष्ठ आदमी हूँ, बड़ा आदमी हूँ, उसमें तकिया लगाकर बैठता हूँ। अभी विचार कर रहे हो कि अभिमान कुछ नहीं है, परंतु फिर न जाने कहाँ से आ जाता है। इसलिए रामकृष्ण देव बोलते हैं, हर कार्य में सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्कता घटी कि दुर्घटना घटी। इसलिए मन में कहीं से अहंकार न आए, इसके लिए सतत प्रयासशील रहते हैं। यहाँ तक कि श्री रामकृष्ण देव कुछ करते हैं तो बोलते हैं यहाँ के द्वारा किया गया या यहाँ की सोच है, मैंने ये किया, ये शायद ही कभी बोले हैं। साधारणतः बोलते हैं यहाँ की बात। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बकरा काट डाला गया, फिर भी उसके अंग हिल रहे हैं। माँ को बकरा बलि दी जाती है, उस समय का बात है, गर्दन कर लिया लेकिन फिर भी हिलता है, कंपन होती है। ऐसे ही अभिमान, सोचते हैं अभिमान नहीं है, लेकिन पर मुहूर्त ही अभिमान हाजिर हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, स्वप्न में डर गए हो, आंखें खुल गई, बिल्कुल सचेत हो गए, फिर भी छाती धड़क रही है। अभिमान ठीक ऐसा ही है, हटा देने पर भी न जाने कहां से चला आता है। सपना देखा, कोई डरावना सपना, आंख भी खुल गई लेकिन डर नहीं गया, मानो धड़कन बड़ी तेज हो गई है। ऐसे ही अभिमान बोलते हैं, जल्दी जाता नहीं। सोच लेते हैं कि अभिमान कहीं खत्म हो गया, लेकिन फिर घूम घाम करके कहां से चला आता है। ठाकुर कहते हैं, बस आदमी मुंह फुलाकर कहने लगता है, मेरा आदर नहीं किया। वे कहीं समाज में या कहीं गए, वो थोड़ा सा सम्मान नहीं मिला तो मुंह फुला लिए कि मेरा आदर नहीं किया। केदार तृणादपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णुना। तृण से भी छोटा और जैसे वृक्ष है, सभी झड़ झपटा, आंधी तूफान, बाढ़, वृष्टि, ओला सब कुछ सहता है, लेकिन बदले में, और बच्चे पत्थर भी मारते हैं लेकिन बदले में मीठा अच्छा फल देता है। ऐसे ही साधक का स्वभाव होना चाहिए कि अपने को सभी से तुच्छ समझे। तुच्छ कर समझने का मतलब हीन नहीं, इसका मतलब किसी से ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि मैं उनसे श्रेष्ठ हूं। सभी के अंदर भगवान है, इसलिए भगवान उसको बुद्धि दिए हैं, अच्छी बुद्धि दिए हैं, ये ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे से श्रेष्ठ हूं, दूसरे छोटे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और जितना हो सके सहने की क्षमता उसी को हो सकती है जो कि समर्थ होगा। जो समर्थ नहीं है वो नहीं सह सकता है। इसलिए साधक यदि समर्थ है तो फिर जैसे रामकृष्ण देव जी को बोलते हैं, हाथी बाजार में जा रहा है, हजारों कुत्ते भूख रहे हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो इससे हाथी को कुछ नहीं आता, क्योंकि उसको अपनी सामर्थ्य का बोध है। ऐसे ही भक्त जब उसका मन भगवान में लगा हुआ है तो ये अहंकार या अभिमान ये सब नहीं आ सकते उनके दिल में। इसी का के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मैं भक्तों की रेणु हूं। ठाकुर
ये भाव है, मैं भक्तों की भी रेणु की रेणु माने चरण रज की भी रज हूं। ये वैष्णव मत में ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, भक्त हैं उनका भी मैं भक्त हूं। उत्सव है इसलिए बहुत सारे लोग आए हैं। प्रसंग है, वैद्यनाथ आए हैं। वैद्यनाथ विद्वान हैं, कलकत्ते के हाईकोर्ट के वकील हैं। वे श्री रामकृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण से सुरेंद्र का परिचय दे रहे हैं, ये मेरे आत्मीय हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, इनका स्वभाव तो बड़ा अच्छा है। सुरेंद्र, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, इसीलिए आए हैं। श्री रामकृष्ण वैद्यनाथ से, जो कुछ देख रहे हो सभी उनकी शक्ति है। उनकी शक्ति के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु एक बात है, उनकी शक्ति सब जगह बराबर नहीं है। विद्यासागर ने कहा था, परमात्मा ने क्या किसी को अधिक शक्ति दी है? मैंने कहा, शक्ति अगर अधिक न देते तो हम तुम्हें क्यों देखने आते? तुम्हारे 2 सिंह थोड़े ही हैं। अंत में यही ठहरा कि विभुर रूप से सर्वभूतों में ईश्वर है, केवल शक्ति का भेद है। ठाकुर श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं, कह रहे हैं, जो कुछ देख रहे हो ये वैद्यनाथ को बता रहे हैं, ये सब उनकी ही शक्ति का खेला है। बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। शक्ति जो ईश्वरीय शक्ति है विभिन्न रूप में खेला कर रही है, बिना शक्ति के कुछ भी होने का नहीं। लेकिन जब वही ईश्वरीय शक्ति है सबके जगह खेला कर रही है, नाना रूप में, नाना प्रसंग में, नाना व्यवहार में, तो फिर एक ही है। लेकिन बोलते हैं ये बात, शक्ति सब जगह बराबर नहीं है। शक्ति के परिमाण में तारतम्य है। प्रसंग बता रहे हैं, विद्यासागर महाशय के यहाँ गए थे तो विद्यासागर जी प्रश्न किए थे रामकृष्ण देव को, क्या ईश्वर की शक्ति कहीं ज्यादा और कहीं कम है? किसी को ज्यादा शक्ति दी है और किसी को कम? तो ठाकुर उसके उत्तर में दिए, हाँ, शक्ति में तारतम्य नहीं होता तो भला एक आदमी 10 को पछाड़ देता है, और तुम्हें ही क्या सिर उगा है जिसमें हम लोग तुमको देखने आए? तुम भी तो आदमी ही हो। लेकिन नहीं, तुम्हारी दया, तुम्हारी परोपकार, लोग ये सब का बात सुनकर हम लोग तुम्हें देखने के लिए आए। इसलिए शक्ति में भेद है। शक्ति जहाँ ज्यादा प्रकाशित है, दूसरे जहाँ शक्ति का प्रकाश कम है, उसकी तुलना में वो श्रेष्ठ गिनी जाती है। अंत में सिद्धांत बताते हैं कि विभु रूप में सर्वव्यापी जो है, विभु माने बड़ा, सर्वव्यापी, व्यापक रूप में भगवान सर्वत्र हैं, वे ही हैं। लेकिन शक्ति में भेद है, विभिन्न जगह कहीं ज्यादा शक्ति का प्रकाश है, कहीं कम है। इसलिए है तो सब दृश्यमान जगत ईश्वर की शक्ति का ही खेला, लेकिन कम ज्यादा है, यही समझने के बाद है। वैद्यनाथ, महाराज, मुझे एक संदेह है। यह जो फ्री विल अर्थात स्वाधीन इच्छा की बात होती है, कहते हैं कि हम इच्छा करें तो अच्छा काम कर सकते हैं और बुरा भी। क्या यह सच है? क्या हम सचमुच स्वाधीन हैं? उनका क्या
अधिक समय चाहते बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते, तो लगता है और क्षमता रहते हुए भी कभी कभी नहीं कर पाते, इसलिए लगता है कि स्वाधीन है न पराधीन है। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं सभी ईश्वर के अधीन है। ईश्वर जो सब भूतों में है, सर्वत्र है, उनके ही अधीन सब है, उन्हीं की लीला है। उन्होंने अनेक वस्तुओं की सृष्टि की है, छोटी बड़ी, भली बुरी, मजबूत कमजोर, अच्छे आदमी बुरे आदमी, यह सब उन्हीं की माया है, उन्हीं का खेल है। देखो ना, बगीचे के सब पेड़ बराबर नहीं होते। एक ही समय बागीचे में हजारों पेड़ लगाए गए लेकिन सभी एक हाइट के नहीं होते, सबका ऊंचाई एक नहीं होता। वो बोल रहे हैं कि अच्छा बुरा सब भगवान ही किए, छोटा बड़ा भी वही किए, मजबूत कमजोर भी किए। ये उनकी कैसे हुआ? ये उनकी माया से हुआ। माया क्या है? जो कि उनके असली स्वरूप को देखने नहीं देती, वही माया है। इसी के माया के कारण ही ये कोई कमजोर दिखता है, कोई बलवान दिखता है, क्योंकि वस्तुता तो एक ही है। लेकिन जैसे सोने का आभूषण है, एक का एक आकार, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, कोई आकार बहुत अच्छा लगता है, कोई उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन है तो सोना। ऐसे ही सबके भीतर ईश्वर तो है, लेकिन उनका प्रकाश वैसा नहीं दिखता, इसलिए वो किसी को लोग श्रेष्ठ समझते हैं, किसी को निकृष्ट समझते हैं। यह उनकी ही लीला है। अच्छा, तो किस लिए भला ऐसी लीला कर रहे हैं? वो अच्छा और बुरा दोनों ना रहे तो किसकी तुलना में कौन बुरा है, किसकी तुलना में कौन अच्छा है? इसलिए खेल खेलना होगा, तो कोई जीतेगा, कोई हारेगा, कोई अच्छा कौशल दिखाएगा, कोई उससे थोड़ा कम कौशल दिखाएगा। ये जरूर, ये तारतम्य नहीं होगा तो खेल नहीं चलेगा। इसलिए ये सब है कि एक खेल के लिए वो विभिन्न तरह के, अब लेकिन वो कहते हैं जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक जान पड़ता है हम स्वाधीन हैं। यह भ्रम वे ही रख देते हैं, नहीं तो पाप की मृत्यु होती है। पाप से कोई न डरता, न पाप की सजा ही मिलती। अब कह रहे हैं कि ये जब सभी ईश्वर ही बनाए, कमजोर भी बनाए, बुद्धिमान भी बनाए, मूर्ख भी बनाए, अच्छा भी बनाए, बुरा भी बनाए, तो फिर ये यदि लोग सोचें कि सभी ईश्वर करा रहे हैं तो बड़ा दोष किया, तो वो ईश्वर ही करा रहे हैं। लेकिन नहीं, भीतर में धारणा है कि हम स्वतंत्र हैं, हम कर रहे हैं। जब हम कर रहे हैं तो हमारी कुछ इच्छा, स्वतंत्र इच्छा होगी तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो कर नहीं सकते। इसलिए ये रहती है स्वाधीन इच्छा रहने से। अब हमारी इच्छा है तो हम अच्छा भी कर सकते, बुरा भी कर सकते हैं। तो अच्छे का हम देखते हैं कि अच्छा रिजल्ट निकलता है। अच्छा करेंगे उसको पुण्य बोलते हैं, और बुरा करेंगे उसको पाप बोलते हैं। और पाप यदि किया तो उसका दंड भी मिलता है, सजा भी मिलती है। अच्छा किया तो पुरस्कार भी मिलता है। इसलिए एक कॉन्सेप्ट, ये जो विचारधारा कि हम कुछ कर सकते हैं, ये भगवान रख दिए हैं। इसलिए कि ये अच्छा बुरा तो सभी बना दिए, अब उसमें से विचार करके जो अच्छा है उसको ग्रहण करो,
और खराब को छोड़ने का प्रयास करो। कहते हैं जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है उनका भाव जानते हो क्या है? जो इस जीव जगत के रहस्य के ऊपर ईश्वर सुनता है, उनको जान लिए, ईश्वर को जान लिए, उनका क्या स्वभाव है जानते हो? कहते हैं मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो, मैं गृह हूँ तुम गृह हो, मैं रथ हूँ तुम रथी हो, जैसा चलाते हो वैसा ही चलता हूँ, जैसा कहते हो वैसा ही करता हूँ। ये सिद्धांत हो जाता है। साधारण समय ये समझना बड़ा मुश्किल है। केवल सूद का रखना ठीक है कि मैं यंत्र हूँ। अनेक समय अच्छा बुरा काम होता है, बुरा हो गया तो दुख होता है कि कहीं हमसे भूल हो गई, अपराध हो गए, और अच्छा होता है तो प्रसन्नता नहीं होती है। ये भाव छूट नहीं सकता। ये तब तक नहीं छूटेगा जब तक कि भगवान लाभ नहीं होगा। भगवान लाभ हो गया, ईश्वर को जान लिया, तभी ठीक मालूम होगा कि नहीं मैं यंत्र ही हूँ। और उसके आगे साधक है तो साधक इस भाव का आरोप कर सकते हैं। जैसे सिद्ध महापुरुष लोग जो हो गए हैं वे अपने को यंत्र समझते हैं, तो हम साधक हैं तो हम सोच सकते हैं नहीं, हमारे हर प्रयास की, हमारे जितने भी प्रयास या उद्यम हैं सबकी एक सीमा है, इसके बाद तो हम कर नहीं पाते। जब नहीं कर पाते तो लगता है कोई बैरियर है। बैरियर किसका? ईश्वर का बैरियर है। इसलिए यदि वही कर आ रहे हैं तो हमको इतना दुखी होने का भी जरूरत नहीं है और इतना खुशी होने का भी जरूरत नहीं है। अच्छा यदि करा दिए तो खुशी होने का भी जरूरत नहीं है। अच्छा करा दिए तो आपको मानना है कि वाह भगवान की कृपा से अपने को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, ठीक से ये कर रहे हैं। और दूसरा यदि कुछ बुरा पड़ गया तो भी इतना दुखी होंगे, कोशिश करेंगे कि अब से ये भूल ना हो, तो प्रयास कर सकते हैं। कहते हैं तुम यंत्री हो मैं यंत्र हूं, तो जब यंत्री वही है तो फिर अपना अभिमान धीरे धीरे घटता जाएगा। ये साधन ठाकुर बोलते हैं अनुलोम और विलोम। साधक विलोम मार्ग से ईश्वर के, अनुलोम तो यही है कि ईश्वर ही सब कुछ है, वही करता है वही धरता है, अच्छा बुरा हम कुछ करते हैं, ये तो अनुलोम हुआ। विलोम मार्ग से साधक जाता है कि नहीं, यदि यही बात है तो हम प्रयास करें कि नहीं ईश्वर ही सब कुछ कर आ रहे हैं, तब अभिमान धीरे धीरे कम हो जाता है। मैं गृह हूं तुम गृही हो, ईश्वर गृही और मैं घर, तो घर का अपना पूरा अभिमान नहीं होता। घर घरनी के अनुसार चलता है, जो घर का मालिक है उसके अनुसार चलता है। मैं रथ हूं तुम रथी हो, अब रथ पर जो बैठा हुआ है ना सवार, उसके अनुसार चलता है, रथ अपने से नहीं चलता है। इसलिए अपनी इच्छा धीरे धीरे ईश्वर इच्छा में मिला देनी पड़ेगी। तो सोचेंगे कि हे ईश्वर जैसा चलाते हो वैसा चलता हूँ, जैसा कराते हो वैसा ही करता हूँ, जो बुलाते हो वही बोल देता हूँ। कि ये भाव का अभ्यास करके वहां तक जाया जा सकता है। तरीका अपना करके साधन भजन का एक ये भी मार्ग है कि सिद्ध महापुरुष लोग जो आचरण करते हैं उसका अनुकरण हम करें और करते करते फिर उस अवस्था को उन्नीत हो। श्री रामकृष्ण वैद्यनाथ से कहते हैं तर्क करना अच्छा नहीं, आप क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण बोलते हैं हर बात में तर्क करना अच्छा नहीं। हाँ, और ये यदि
खराब कुछ कर रहे हैं तब भी सोचेंगे तब करना अच्छा नहीं, खराब हो रहा है तो हो, तो ये अच्छी बात नहीं है ये जागतिक जीवन में। लेकिन श्री रामकृष्ण देव बहुत ऊंची बात बोल रहे हैं कि साधु, और वो भी श्री रामकृष्ण को सुरेंद्रनाथ भगवान के जैसा समझते हैं, और वही सुरेंद्रनाथ अपने मित्र से रामकृष्ण देव का परिचय कराते हैं। तो अब इसका मतलब ये उनके जो वैद्यनाथ मित्र हैं उनको इतनी तो समझने की नहीं, ये उच्च कोटि के हैं, भगवान भले न माने लेकिन उच्च कोटि के साधक महात्मा को है, इतना तो मानते ही हैं। इसलिए ऐसे लोगों के पास, जैसे माँ के पास बच्चा तर्क वितर्क ज्यादा नहीं करता, बच्चा को माँ बोल दिया बेटा ये तुम्हारा दादा लागे, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, तो बच्चा तुम उसके लिए तर्क नहीं कर रहा, माँ क्यों हमारे बड़े भाई हो, ये नहीं पूछता, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे मामा हैं, ये तुम्हारे अमुख हैं, बच्चा और पूछता नहीं। ऐसे ही श्रेष्ठ महापुरुष लोगों का यदि संग हुआ, वहां गए और उनकी बात सुने, तो वहां भी तक तो उन्नति नहीं होगी। हाँ, श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं आप क्या कहते हो, ये तो एक निष्कर्ष बोले, लेकिन फिर अगले के दिल में क्या बैठता है, वैद्यनाथ के दिल में क्या होता है, श्री रामकृष्ण पूछते हैं। वैद्यनाथ बोलते हैं जी हाँ, तर्क करने का स्वभाव ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है। वैद्यनाथ बोलते हैं जी हाँ, क्योंकि वो भी रामकृष्ण को अच्छा समझ करके उनसे प्रश्न करने के लिए आए, अच्छे साधक, अच्छे महात्मा, हाँ, जिनको कि उनके दोस्त अवतारी पुरुष मानते हैं। तो ये बोल रहे हैं ज्ञान होने से तर्क करने का स्वभाव नष्ट हो जाता है। अब ये ज्ञान क्या है, यही कि ये सद्गुरु हैं, ये श्रेष्ठ महात्मा हैं, ये माँ है, माँ कभी खराब चीज नहीं बोलेगी, मेरी माँ है, हाँ, इसलिए माँ जो बोलती है मान लिया बच्चा। ऐसे ही जो सद्गुरु हैं उनके पास जो कुछ भी सुना वो मान लेने में ही भलाई है, तब क्या है समय ज्यादा नष्ट नहीं होगा। श्री रामकृष्ण थैंक यू कहते हैं, कुछ अंग्रेजी शब्द भी आपको सुनते सुनते इनसे एक है, इसलिए थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद। लोग हंसते हैं, ठाकुर अंग्रेजी भी बोल दिए, ठाकुर तुरंत ये रामकृष्ण देव बोले और तुरंत तो मान गए, इसलिए धन्यवाद दिए, क्योंकि इससे समय बच गया, और नहीं तो उसको समझाने में ठाकुर के अनेक एनर्जी व्यय होती, और एक अपने अच्छे भक्त का दोष है, हाँ, उसको प्रत्याख्यान भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मान लिया तो बहुत अच्छा है। और दिल से मान लेना एक बहुत बड़ा गुण है, सहज में दिल नहीं मानता है, लेकिन ऐसे महापुरुष, ऐसे अवतारी पुरुषों का प्रभाव भी होता है। ये जो बोल देंगे, जो भी बोलते हैं अधिकार के साथ बोलते हैं, इनके पास दैवी शक्ति खेलती है, इनके जवान में, इनकी इच्छा में, इनकी प्रेजेंस में, ये जहाँ रहते हैं दैवी शक्ति का एक शक्ल बन जाता है, इसलिए भी लोगों को मानना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं तुम पाओगे। अब देखिए, जो ऐसे महापुरुष पर विश्वास कर लिया वो खाली हाथ किसी को नहीं जानते, उनके यहाँ हर लोग कुछ न कुछ पाता है, तो बोलते हैं तुम पाओगे। ये कितनी बड़ी आश्वास की बात है। ईश्वर की बात कोई कहता है तो लोगों का विश्वास नहीं होता। ठाकुर कह रहे हैं ईश्वर का बात कोई कहता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता। यदि कोई महापुरुष कहे मैंने ईश्वर को देखा है, तो कोई उस महापुरुष की बात ग्रहण नहीं करता। लोग सोचते हैं
इसने अगर ईश्वर को देखा है तो हमें भी दिखाए तो जाने। ठाकुर कह रहे हैं कि यदि कोई महापुरुष बोलता है कि ईश्वर को मैंने देखा है तो लोग बोलते हैं अच्छा देखा है तो हमको भी दिखाओ, तब तो हम मानेंगे। इतना क्या सहज है। इसने अगर ईश्वर को देखा है तो हमें भी दिखाए तो जाने। परंतु ठाकुर बोल रहे हैं नाड़ी देखना कोई एक दिन में थोड़े ही सीख लेता है। ईश्वर को देखना तो अगला देखा है तो हमको भी दिखा दो, इतना सहज नहीं है। वैद्य नाड़ी ज्ञान सीखता है, अब वैद्य के साथ गए दूसरे दिन ही नाड़ी का ज्ञान तो नहीं हो जाएगा। अभी सीखना तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत दिन साथ में रहना होगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं नाड़ी देखना कोई एक दिन में थोड़े ही सीख लेता है। वैद्य के पीछे महीनों घूमना पड़ता है, तभी वह कह सकता है कौन कफ की नाड़ी है, कौन पित्त की और कौन वात की। वैद्य में वात, पित्त, कफ तीन ये मुख्य एलिमेंट हैं। इनका ठीक ठीक ज्ञान होने से तभी जो आयुर्वेद की चिकित्सा चलती है। तो ये बोल रहे हैं वैद्य के साथ रहने से, उसका सीखने से तब तो मालूम होगा। नाड़ी देखना जिनका पेशा है उनका संग करना चाहिए। हाँ, जो लोग पूछता है कि ईश्वर है कि नहीं दिखा दो, यदि उसको देखने की सच में इच्छा है तो जिन्होंने ईश्वर को देखा है उनका संग करेगा। वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, पहले तो उनका बात मानेगा। हाँ, गीता में बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ऐसे महापुरुष का यदि सानिध्य लाभ हो गया तो उनके यहाँ नतमस्तक होकर जाना पड़ेगा, चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, प्रणिपातेन, और फिर धीरे से प्रश्न भी करना चाहिए। प्रश्न करते हैं, एक जूनियर ऋषि सीनियर के पास जाकर बोलते हैं कस्मिन् नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति थी। हे भगवान, क्या ऐसी कोई कौन सी ऐसी चीज है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। तो जाकर पहले तो प्रणाम करेगा, फिर प्रश्न करेगा आसेवया, और केवल प्रश्न नहीं करके जल्दी जल्दी बता दो, हमको तो समय नहीं है, हमारा समय बीत जा रहा है, फटाफट बताओ, हम चलते रहते हैं, तो नहीं होगा। सेवा करना पड़ेगा। क्या है, कैसी सेवा का मतलब जो भी गुरु चाहे उसको हर तरह से खुश करना पड़ेगा। तो एक गुरु कोई एक दिन में भी खुश हो सकते हैं, कोई 10-10, 20-20, 100-100 साल भी परिचर्या करना पड़ता है, तब कहीं गुरु खुश होंगे। और गुरु तो दिल देखते हैं, दिल साफ है तभी खुश होंगे। इसलिए सेवा करनी पड़ेगी तब ये होगा। और सेवा इतनी आसान नहीं है कि एक दिन में ही सेवा किया बस हो गया, अभी आज तो सेवा कर लिया और कितना देर सेवा कराओगे, ऐसी नहीं है उनकी। क्योंकि ये भगवत वस्तु, ये ईश्वर तत्व इतना अनमोल है कि इसके लिए जन्म जन्म भी सेवा करना पड़े तो भी इसका मूल्य कम है, उसका जो एफर्ट है ना वो कम है। इसलिए जन्म जन्म भी गुरु की सेवा की जाए, सदगुरु की, तो उसका जो परिमाण है ना उसका मूल्य बहुत थोड़ा ही है, क्योंकि भगवत वस्तु अनमोल है। इससे जीवन सफल हो जाता है फिर, और उसका जन्म नहीं होता, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो इतनी बड़ी चीज सहज में कैसे मिल जाएगी। इसलिए ठाकुर कभी कभी करते हैं इतना जल्दी नहीं, समय होने पर होगा, समय होने पर। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं क्या सभी पहचान सकते हैं कि अमुक नंबर का सूता है, बहुत मोटा है, कोई पतला होता है, सूता में नंबर होता है कि इतने नंबर का सूता, उतने नंबर का सूता है।
यदि कोई नंबर पहचानना चाहे तो ठाकुर कहते हैं सूद का व्यवसाय करो। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनकी दुकान में कुछ दिन रहो, तो कौन 40 नंबर का सूद है और कौन 41 नंबर का तुरंत कर सकोगे। कोई चीज सीखना पड़ेगा। आए हड़बड़ी में समय नहीं है, बता दो चलते हैं, ऐसे नहीं होता है। धैर्य रखकर, योग सूत्र में है सबको दीर्घकाल में नए रंतव्य सत्कारा से तो दृढ़ होगी। कोई चीज में दृढ़ता आना इतना आसान नहीं। प्रेम के साथ लगातार दीर्घकाल, अभी काल एक दिन 2 दिन 10 दिन नहीं है, दीर्घकाल में सारा जीवन भी जा सकता है। निरंतर लगातार प्रेम के साथ यदि उसका सेवन करेंगे तब उस दृढ़ होंगे। प्रेम से जानना चाहेंगे कि इस रहस्य को हमको जानना है, भगवत तत्व का रहस्य हम जानना चाहते हैं, तब ऐसे महापुरुष कृपा करके एक दिन उनकी कृपा होने से ये जो है माया का पर्दा हटेगा और तुरंत जान पाएंगे। इतना आसान नहीं है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण समाधि में। अब दूसरा प्रसंग है, अब संकीर्तन होगा। मृदंग बजाया जा रहा है, गोष्ठ मृदंग बजा रहा है। अभी गाना शुरू नहीं हुआ। मृदंग का मधुर वाद्य गौरांग मंडल और उनके नाम संकीर्तन की याद दिलाकर मन को उद्दीप्त कर रहा है। श्री रामकृष्ण भाव में मग्न हो रहे हैं। रह रहकर मृदंग वादक पर दृष्टि डालकर कह रहे हैं, आहा मुझे रोमांच हो रहा है। मृदंग सुनकर भगवान नाम का ये जो है रस है ना, अभी जिसने भगवान नाम का रस पिया है या कोई दारू के आसर पर जाता है तो दारू मुंह पर तक आई नहीं, तभी उसको आनंद मिलने लगता है कि बढ़िया आज आनंद आएगा। ऐसे ही ये जो भगवत रसिक हैं वो भगवान का नाम सुनकर, संकीर्तन सुनकर उनको रोमांच होने लगता है। तो ठाकुर अभी संगीत नहीं सुने, मृदंग बज रहा है, क्योंकि संगीत के साथ कीर्तन के साथ मृदंग बजता है और उसकी याद होने से ही इनको रोमांच हो रहा है। गवैयों ने पूछा, अभी ये तो सुरेंद्र बाबू के गुरु जी आए हैं, तो गवैये पूछ रहे हैं कैसा पद गाएं। श्री रामकृष्ण ने विनीत भाव से कहा, जरा गौरांग के कीर्तन गाओ। कीर्तन आरंभ हुआ। पहले गौर चंद्रिका होगी, फिर दूसरे गाने। गौर चंद्रिका पहले की जाएगी और फिर दूसरा गाना गाएंगे। कीर्तन में गौरांग के रूप का वर्णन हो रहा है। कीर्तन गवई अंतरों में चुन चुनकर अच्छे पद जोड़ते हुए गा रहे हैं। गाने का भाव है, सखी मैंने पूर्ण चंद्र देखा, न हरास है न मृगांक, हृदय को आलोकित करता है पूर्ण चंद्र। उसमें घटोत्कच भी नहीं है और बढ़ता भी इसमें नहीं है, हृदय को आलोकित कर रहा है। मैंने ऐसा चंद्र देखा पूरा। गवैयों ने फिर गाना गाया, कोटि चंद्र के अमृत से उसका मुख धुला हुआ है, कोटि चंद्र के अमृत से उसका मुख धुला हुआ है। जैसे चंद्रमा की किरण शीतल स्निग्धता प्रदान करती है, किसी को भी अच्छी लगती है, ऐसे ही कोटि चंद्र, हमने गौरांग महाप्रभु का वर्णन कोटि चंद्र के द्वारा जितनी स्निग्धता, जितना
अच्छा अच्छे लगने की जो ये है कि आप फीलिंग मानो वो सब फीलिंग गौरांग के मुख से टपक रहे हैं। लोग उनको देखकर वैसा ही आनंद वैसा ही सेहत महसूस कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण यह सुनते सुनते समाधिस्थ हो गए। गाना होता ही रहा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण की समाधि टूटी। वे भाव में मग्न होकर एकाएक उठकर खड़े हो गए तथा प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं की तरह श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते करते कीर्तन गवैयों के साथ गाने लगे। सखी, रूप का दोष है या मन का? दूसरों को देखती हुई तीनों लोक में श्याम ही देखती हूँ। दूसरों को देखती हुई तीनों लोक में श्याम ही देख रहे हो। सखी को इतना भाव हो गया है श्याम का कि और कुछ दिख नहीं रहा। जिसको देख रहे हैं वही उधर ही श्याम दिख रहे हैं। इसीलिए सखी बोल रही कि सखी, ये रूप का दोष है, श्याम के रूप का दोष है ना ये मेरे मन का दोष है? भाई कोई किस दोष होगा तभी तो, जहाँ श्याम नहीं है वहां भी श्याम दिख रहा है। तो हो सकता है वो रूप इतना आकर्षक हो कि मेरा मन हर जगह वही दिख रहा है। और दूसरा हो सकता है ये मन में ऐसा दोष हो गया है कि मन उस रूप को छोड़कर और दूसरा रूप देखना ही नहीं चाहता, इसलिए ऐसा देख रहा है। ये माने साधक साधिका ये जो है गोपियों की, इसलिए गोपियां श्रेष्ठ भगवत भक्त मानी जाती है। श्री रामकृष्ण नाचते हुए गा रहे हैं, भक्तगण निर्वाक होकर देख रहे हैं। गवैये फिर गा रहे हैं गोपिका की उक्ति। बंसी, गोपिका बोलती है, हे बंसी तू अब ना बज, क्या तुझे नींद भी नहीं आती? क्योंकि जितनी बार बंसी बजेगी इनको दौड़ कर जाना होगा। हाँ, इसलिए वो गाती हैं, बंसी अब मत बजो, तुम्हें क्या नींद नहीं आती? इसमें पद जोड़कर गा रहे हैं और नींद भी आए कैसे? एक तरफ बोलेंगे तुम्हें नींद नहीं आती, दूसरी तरफ बोलना आए भी कैसे? क्योंकि दिल में तो श्याम बसे हैं, फिर नींद कैसे आए? सेज तो कर पल्लव है ना, सेज तो कर पल्लव है, माने जहाँ सोना होगा वो तो कृष्ण का हाथ नहीं पड़ने से तो नींद नहीं आएगी, इसलिए कैसे सोए? श्रीमुख के अमृत का पान करती है। श्रीमुख माने कृष्ण, ये जो बांसुरी को मुख से स्पर्श करते हैं तो उनका मुख का पान करती है। 30 पर उंगलियां सेवा करती हैं। इसके बाद भी रस का पान करें, फिर भी उंगली से बजाते हैं विभिन्न राग, तो उंगलियों का भी स्पर्श पाती है। भला ऐसी अवस्था में वो कैसे सोए, उसको कैसे नींद आए? ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम मुक्ताम कंपाधित विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमेद्यं तं राम कृष्णं शीर्षा नमामि।